ये उसकी जिंदगी की पहली रात थी। बगल में बैठी दूसरी लड़कियां उसे यूं खाली चेहरा लिए देख रही थीं, जैसे वो कोई बेजान लकड़ी हो। उनमें से एक ने थोड़ा दया दिखाते हुए उसका हाथ पकड़ा, दरवाजे पर एक हाथ रखा, फिर धीरे से अपनी स्कर्ट उठाई, एक टांग बाहर निकाली जिससे उसकी कर्व्स साफ दिखने लगे। फिर उसने सेक्सी पोज दिया और राह चलते मर्दों की ओर हाथ बढ़ा दिया, मानो कह रही हो आ जाओ मैं यहाँ हूँ। गंगू पहले एक अमीर घर की बेटी थी। बचपन से ही उसमें एक सपना पल रहा था, फिल्मों में जाने का, स्टार बनने का। उसके बॉयफ्रेंड ने झूठ बोलकर उसे फंसा लिया, बोला कि उसकी बुआ एक बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर है और वो उसे एक सुपरस्टार बना सकती है। मासूम गंगू उस पर यकीन करके उसके साथ मुंबई की ट्रेन में बैठ गई, लेकिन स्टेशन पर उतरते ही लड़के ने बहाना बनाया और बीच रास्ते से ही चुपचाप निकल लिया। सामने से दो हट्टे कट्टे आदमी आए और गंगू को घेर लिया। उसे कुछ गड़बड़ लगी, उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। 3 दिन बिना खाना बिना पानी। तीसरे दिन एक औरत आई जिसे सब मालकिन बुलाते थे। उसने गंगू को बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे सिर्फ 1000 रुपए में बेच गया कोठे पर। गंगू का दिल टूट चुका था। चौथे दिन उसने खुद को पूरी तरह तैयार किया, मेकअप, साड़ी सब परफेक्ट। बाहर निकली और ग्राहकों को लुभाने लगी। उसी दिन एक आदमी उसकी खूबसूरती से खींचा चला आया, वो उसका पहला ग्राहक बना। मालकिन ने खुश होकर उसे अच्छा खासा हिस्सा दिया, लेकिन गंगू ने वो नोटों की गड्डी जला दी। वो अपने अंदर की पुरानी गंगू को आग लगा रही थी। अब वो इस गली की सबसे बड़ी नाम बन चुकी थी। उस पर क्लाइंट्स फिदा थे, उसका नाम चलता था। धीरे धीरे उसकी आवाज इतनी भारी हो गई कि वो खुद कोठे की मालकिन के बराबर मानी जाने लगी। यही बात मालकिन को चुभने लगी थी। एक दिन तड़के 4 बजे खबर आई, एक अजीब सा ग्राहक सिर्फ गंगू को ही बुलाने और वो दोगुना रेट देने को भी तैयार है। मालकिन जानती थी कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उसने हाँ कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि गंगू को नीचा दिखा सके। उसने जानबूझकर बाकी स्टाफ को हटा दिया और गंगू को उस आदमी के हवाले कर दिया। उस रात गंगू के साथ जो हुआ वो इंसानियत के हर हद को पार कर गया। पूरी रात उसकी चीखें सुनाई देती रही। सुबह उसे अस्पताल लाया गया। पूरे शरीर पर ऐसे जख्म थे कि देखने वाले का दिल कांप जाए। मालकिन ने ऊपर से 2 नकली आंसू बहा दिए, लेकिन गंगू की आंखों में आग जल चुकी थी। उस दिन के बाद गंगू ने एक फैसला लिया, अब न सिर्फ उसे बदला लेना था, बल्कि इस लाल बत्ती की दुनिया की रानी बनना था। अस्पताल से बाहर आते ही वो सीधे पहुंची शहर के सबसे खतरनाक गैंगस्टर राम के पास। राम ने जब उसके चेहरे पर पड़े जख्म देखे तो उसका हौसला देखकर दंग रह गया। उसने गंगू को एक मौका दिया।